इस बातों से हमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान होगा। मैं भविष्य में आपके सामने शायद अपने लिए टिकट भी नहीं मांग सकूं, लेकिन कल मैं जिंदा रहूं या ना रहूं मुझे इस बात की परवाह नहीं है। आज मैं हूं, आज मैं हक की बात करूंगा। अगर उसे चोर कहते हैं तो मैं भी मारने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको यह अधिकार किसने दे रखा है कि एक जानवर की तरह पीट पीट कर आप उसे मार दें? किसने यह पावर आपको देकर रखा कि आप उसका मॉब लिंचिंग कर देंगे? चोरी हुई है, संविधान में व्यवस्था है, उसके लिए थाने बने हुए हैं। जब आप पकड़ चुके थे तो उसे थाने के हवाले करना चाहिए था। मैं पोड़ैया हाट थाना प्रभारी से विशेष करके निवेदन कर रहा हूं कि आप अति शीघ्र उन कुत्तों को अरेस्ट नहीं करते हो तो मैं उन परिवार के साथ खड़ा होकर थाना के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने पर मैं मजबूर हो जाऊंगा। मैं मोहम्मद जियाउल हक टार्जन, हम मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं अपील करना चाहता हूं गोड्डा को, प्रशासन, एसपी को, वहां के थाना प्रभारी को, वहां के डीएसपी साहब को। इससे पहले भी एक आदिवासी का आप एनकाउंटर कर चुके हो, बड़े काबिल अफसर हो आप, बहुत नाम है आपका, सरकार को बदनामी के कगार पर लाके आप खड़ा कर दिए हो। मैं इस फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से मैं अपने भाई अकलियत के मिनिस्टर जनाब हफीज भाई से भी मैं अपील करता हूं, डॉक्टर इरफान अंसारी से भी मैं अपील करता हूं, साहेबगंज के भी लीडर से मैं अपील करता हूं, मैं आलमगीर आलम साहब की अहलिया, हम लोगों की चाची से भी मैं अपील करता हूं, सरकार से यह बात करें कि यह मॉब लिंचिंग कब तक चलता रहेगा झारखंड में? क्या हम आधार हैं? क्या हम शिकार करने का एक जरिया है? आए दिन इस तरह से मॉब लिंचिंग होता जा रहा है। मैं इस सरकार की मंशा और इस सरकार से भी मैं अपील करता हूं, चूंकि मैं आपका वोटर हूं, सरकार बनाने में हमारी अहम रोल रही है। हम तमाम अकलियत आपको वोट डालते हैं, जबकि आदिवासी वोट 30% वोट यहां से वहां चला जाता है, 10% वोट पी खा के खत्म कर देता है। लेकिन हम एक ऐसा वोटर आपका है कि 99% वोट आपको वोट डालते हैं, बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई मतलब। ना हम ठेकेदार हैं, ना हम बालू माफिया है, ना हम कोयला माफिया हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, फिर भी कमाने खाने पर भी हम पर अंकुश लगाया हुआ। माननीय हेमंत जी से मेरा अपील है कि उस पीड़ित परिवार के लोग, एक व्यक्ति को 4th ग्रेड सरकारी नौकरी दिया जाए और 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, ताकि उस पीड़ित परिवार का जीवन यापन चल सके। और जो लोग भी इस हत्या में शामिल है उनको मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि आने वाले पीढ़ी और आने वाले लोगों को इसे सबक मिल सके। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तभी मैं मान सकता हूं कि आप हमारे और हमारे हिमायत हैं। मैं मानता हूं इस बातों से हमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान होगा। मैं भविष्य में आपके सामने शायद अपने लिए टिकट भी नहीं मांग सकूं, लेकिन कल मैं जिंदा रहूं या ना रहूं मुझे इस बात की परवाह नहीं है। आज मैं हूं, आज मैं हक की बात करूंगा। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि आप हमारी बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें, वरना पूरा झारखंड अंदर ही अंदर सुलग रहा है। फिर हम भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी पैदा करके आपको कुर्सी क्यों दूं? क्यों आपके लिए मैं सर कटाऊं? इसीलिए मेरी इस भावना पर कदर करें, मेरी भावना को समझें, क्योंकि आपको और आपसे हमारा अपार संबंध और रिश्ता है। हम आपको अपना लीडर मानते हैं, हम आपको अपना सरकार मानते हैं, और आपके कार्यकाल में इस तरह से मॉब लिंचिंग पूरे प्रदेश में हो रहा, इसके जवाब आपको देना पड़ेगा। जनता सुनना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।